दोस्तों, आज का सवाल आया है कि व्हाइट ओक मिड कैप फंड कैसा है। तो चलिए इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फंड 3 साल में 27.17% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 15.28% का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 15.5% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर 6 महीने की बात करूं तो 3% का रिटर्न है और 3 महीने में भी यहां पर लगभग 6% का रिटर्न है। 1 महीने में भी लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। मतलब ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बना कर दे रहा है। तो अब आप जानना चाहते हो कि ये फंड कैसा है, तो रिटर्न के मामले में तो ये फंड बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। अब ये सवाल आ रहा है कि आपको क्या SIP करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस फंड का पिछले 3 साल का 27% तगड़ा रिटर्न देखकर और आप SIP करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछले 3 साल में ये मिड कैप फंड तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है तो अगले 3 साल में भी ये फंड तगड़ा रिटर्न देगा, तो आप गलत फहमी में हो। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे कोई भी फंड हो वो आपको हमेशा तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं देगा, उसको गिरावट के फेज से गुजरना ही होगा। जैसे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो मिड कैप कैटेगरी का किंग है। जी हाँ, आपने सही सुना, मिड कैप कैटेगरी का किंग है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो रिटर्न के मामले में अच्छे अच्छे स्मॉल कैप फंड को टक्कर देता है। और आज अगर मैं 2025 की बात करूं, 2026 की बात करूं तो इस मिड कैप फंड में क्रैश देखने को मिला। जी हाँ, ये मिड कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 32% तक गिर गया था और इस गिरावट को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में आकर इस मिड कैप फंड से पैसा निकालकर और भागने लगे। क्यों? क्योंकि देखो, लगातार ये फंड कई सालों से बेहतर रिटर्न बना कर दिया तो इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सिर्फ 1 साल इस फंड में तेज गिरावट होने के चलते इन्वेस्टर ने इस फंड से दूरी बनाने लगे, अपने SIP बंद कर दिए, पैसा निकालकर दूसरे फंड में भागने लगे। अब आप बताओ कि अगर अचानक तेज गिरावट के चलते आप यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से पैसा निकाल कर और किसी दूसरे मिड कैप में डाल देते हो और उस मिड कैप फंड में गिरावट होगा तो आप क्या करोगे? फिर किसी तीसरे फंड में डालोगे। और अगर बार बार अगर आप इसी तरीके से फंड चेंज करते रहे तो आप लंबे समय में भी ना कंपाउंडिंग का फायदा ले पाओगे और ना ही आप बड़ा वेल्थ बना पाओगे। तो आखिर आपको करना क्या चाहिए? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको 6 महीने 1 साल की तगड़ा गिरावट को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको SIP बंद नहीं करना चाहिए बल्कि अपने SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए। कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए? जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। तो देखिए, सवाल ये आया है कि व्हाइट ओक मिड कैप फंड कैसा है। तो ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना कर दे रहा है। अगर आप इस फंड में SIP करना चाहते हो तो आपको SIP ये सोच के मत करना कि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से तगड़ा रिटर्न दे रहा है तो ये हमेशा ही तगड़ा रिटर्न देते रहेगा। देखो, आगे चल के इस फंड में भी गिरावट होगा, तो अगर आप गिरावट को झेल सकते हो और गिरते हुए बाजार में भी SIP कंटिन्यू रख सकते हो तभी आपको इस फंड में SIP शुरू करना चाहिए। वरना आप अगर लालच में आके और इस फंड में SIP शुरू करने के बारे में सोच रहे हो कि पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में तगड़ा रिटर्न
बना कर दिया है, अब अगले 3 साल में भी तगड़ा रिटर्न देगा और मैं वहाँ पे प्रॉफिट बनाकर इस फंड से बाहर निकल जाऊंगा, तो ऐसे में आपको भारी लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मिड कैप फंड है और यहाँ पे कम से कम अगर आप 7 साल तक समय नहीं दे पाओगे और बाजार की उतार चढ़ाव को आप नहीं झेल पाओगे, तो आपको मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिड कैप फंड में लंबे समय में पैसा बनता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 6 महीने 1 साल में एसआईपी करके तगड़ा रिटर्न बना लूँगा, तो आप गलत फहमी में हो। तो आखिर आपको करना क्या चाहिए? अगर आप यहाँ पर 7 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, मान लो कि आपने एसआईपी शुरू किया और ये फंड का रिटर्न खराब होने लगा और 1 साल 2 साल तक रिटर्न बनाकर ना दे, तब भी आप अगर इस फंड में एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर इस मिड कैप फंड में आपको एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, कोई भी फंड खराब नहीं होता है। अगर आप उस फंड को समय दोगे तो वो फंड आपको लंबे समय में तगड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी का राजा है, सबसे अच्छा रिटर्न बनाकर देता है, लेकिन 1 साल की गिरावट के चलते इस मिड कैप फंड से बहुत सारे लोग अभी दूरी बनाकर चल रहे हैं। तो क्या आपका भी पैसा मिड कैप फंड में लगा हुआ है और इस गिरते हुए बाजार में आप एसआईपी बंद कर दिए या फिर कंटिन्यू रखे हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड चल रहा है। अब देखो, अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप फंड है, तो आपको और ज़्यादा मिड कैप फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड नहीं है और एक मिड कैप फंड को आप शामिल करना चाहते हो और कम से कम 7 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो या इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर व्हाइट ओक मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि हर साल कोई भी फंड हो, हर साल आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एसआईपी कोई बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर साल तगड़ा रिटर्न बनाकर देगा। किसी साल ये आपको रुलाएगा, तो किसी साल आपको झुलाएगा और किसी साल तो निगेटिव रिटर्न बनाकर दे देगा, आपको भारी लॉस दिखाएगा। और फिर भी अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, इन्वेस्टेड रहते हो, तो एक एक साल में इतना तगड़ा रिटर्न बनाकर दे देगा कि आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न की बारिश होने लगेगी। तो देखो, अगर आप मिड कैप फंड में 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो 7 साल तगड़ा पैसा नहीं बनेगा। हो सके 1 साल निगेटिव में रिटर्न मिले, 1 साल 0 रिटर्न मिले और यहाँ पर हो सके कि अगला साल तगड़ा रिटर्न मिले। तो 7 साल में आपको 3 साल ही तगड़ा रिटर्न मिलेंगे और 4 साल हो सके कि आपको रिटर्न कमजोर देखने को मिले। इसके बावजूद भी अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको बड़ा पैसा बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।